तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बेस्ट होंगे। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 10 रिएक्शन। 10 रिएक्शन इंपोर्टेंट सीखने वाले हैं आप। और आपके सामने रहा पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन, फिर इसके आगे बताऊंगा। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा और क्या गजब के रिएक्शन है। और डायरेक्ट बोर्ड में आते हैं, इसको इजी वे में आपको सिखा दे रहा हूं, आप बोर्ड में करके आइएगा। देखिए यहां पर लिखा है बेंजीन रिंग N2Cl, इसको डाई एजोनियम साल्ट बोलते हैं और ये आपका HBr है। तो याद रखिएगा कि जब भी सेंड मेयर रिएक्शन की बात की जाए, सेंड मेयर रिएक्शन, तो आपका डाइएजोनियम साल्ट होगा और HBr रहेगा और CuBr, ये देखिए रिएजेंट, देखिए CuBr के प्रेजेंट में होगा तो ये बना लेगा आपका ब्रोमोबेंजीन। दिस इज अ ब्रोमोबेंजीन, आपका ब्रोमोबेंजीन बन गया। वेरी गुड, कोई बात नहीं। दिस इज सेंड मेयर रिएक्शन। इसको इजी वे में मैंने प्रैक्टिस किया और इसको कैसे करना है आपको, इसको अगेन एंड अगेन 5-6 बार प्रैक्टिस करना है। क्या करना है आपको, डाइएजोनियम साल्ट N2Cl वाला बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl लगा होगा, HBr होगा, CuBr के साथ जब ये रिएक्शन होगा तो आपका बनेगा ब्रोमोबेंजीन। अब सुनिए, सेकंड आपका गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होगा, सेम टू सेम यही देख सकते हैं आप। गेटरमैन रिएक्शन, सेंड मेयर, ऐसे याद करिए ना, सेंड मेयर गेटरमैन, गेटरमैन रिएक्शन दोनों में। इसमें देखिए गेटरमैन में क्या है आपका, वही डाइएजोनियम साल्ट HBr, जो इसमें वही इसमें सेम दिखाई दे रहा है। बस एक चीज का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, इसमें कॉपर का पाउडर है, इसमें CuBr है, इसमें CuBr है, इसमें कॉपर का पाउडर है। बस इतना ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है और नथिंग डिफरेंस। तो ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि हाँ सीक्वेंस वाइज हमको 2 रिएक्शन तो अभी याद हो गया भाई। यहां भी ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, यानी इसमें कोई ब्रोमोबेंजीन, इन दोनों में कोई वो है ही नहीं, टेंशन है ही नहीं। केवल हमको ये याद रखना है, एक में CuBr, एक में Cu पाउडर, जबकि इधर का भी सेम है, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी सेम है। केवल हमको रीजेंट याद करना है, बस याद हो गया 2 रिएक्शन। आपको कितना आसानी से याद हुआ, गेटरमैन रिएक्शन और सेंड मेयर रिएक्शन, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसको लिखिए, फिर इसके आगे वाला बता रहा हूं। अब देखिए, अभी मैंने 2 रिएक्शन बताया, तीसरा रिएक्शन देखिए जिनका नाम है फिंकल-स्टेन रिएक्शन और एक चौथा है आपका श्वार्ट्ज रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में क्या है आप देख सकते हैं, RX, R को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, X को बोलते हैं हेलोजन। आप देख सकते हैं Na के साथ, RX का रिएक्शन Na के साथ करेंगे ड्राई एसीटोन के रेस्पेक्ट में, तो आपका बनेगा RI, ये RI के साथ चला जाएगा, RI बन जाएगा और NaX, ये NaX बना लेगा। एग्जांपल देख सकते हैं आप, CH3Cl क्लोरोमीथेन, इसका रिएक्शन Na से कराएंगे ड्राई एसीटोन के रेस्पेक्ट में, तो आपको बनेगा आयोडोमीथेन और यहाँ पे NaCl बन जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को अपन बोलते हैं फिंकल-स्टेन रिएक्शन। अब सुनिए, इसमें ड्राई एसीटोन याद रखिएगा और यहाँ पे अल्काइल हाइलाइट आप देख सकते हैं और NaI के साथ रिएक्शन। NaI, जब भी NaI के साथ ये रिएक्शन होगा तो समझिएगा अच्छा फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट श्वार्ट्ज रिएक्शन में देखिए, इसमें क्या है तो RX जो यहाँ था वही यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे NaI था और यहाँ पे AgF आ गया। देखिएगा ध्यान से, मैं कैसे सिखा रहा हूँ, 2-2 करके अच्छे से। यहाँ पे RX, यहाँ भी RX, यहाँ NaI था, यहाँ AgF आ गया और जब AgF आया ना डियर, तो ये बन जाता है श्वार्ट्ज। याद रखिएगा AgF आ गया तो श्वार्ट्ज रिएक्शन, और श्वार्ट्ज रिएक्शन में AgF ही से आपको याद आएगा, अच्छा AgF श्वार्ट्ज रिएक्शन होगा, ये AgF श्वार्ट्ज रिएक्शन होगा ये, तो याद रखिएगा RX AgF। अब क्या होगा, RF के साथ आएगा तो RF बनाएगा और ये AgX बना लेगा। जैसे CH3Cl प्लस AgF, यहाँ पे आके CH3F बना लेगा और यहाँ पे AgCl बन जाएगा और AgCl आपका PPT बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों रिएक्शन लिखिए, फिर इसके आगे। तो अभी मैंने आपको 4 रिएक्शन बता दिया, आपके सामने अब 3 रिएक्शन दिखाई दे रहा है और ये क्या गजब का रिएक्शन है और इससे बोर्ड में गारंटी है कि आता है। और कैसे आता है अभी बताऊंगा। आप देख सकते हैं 5वां आपका रूल है, ये मार्कोनी-काफ रूल, इसको यूज करके न्यूमेरिकल आता है। तो ये रूल है, ठीक है, ये भी रूल है, एंटी मार्कोनी और मार्कोनी। मार्कोनी में क्या है देख सकते हैं आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे देख सकते हैं अल्कीन आ गया, दिस इज अल्कीन और इसका रिएक्शन HBr से होगा। तो जब भी अल्कीन का रिएक्शन HBr से होगा ना विदाउट परऑक्साइड, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे मार्कोनी-काफ रूल लगेगा। अगर यहाँ परऑक्साइड नहीं है तो, और मार्कोनी-काफ रूल लगेगा तो क्या होगा कि Br वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ कम है, तो जहां कम है वहां Br आके अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 बन गया। तो याद रखिएगा मार्कोनी-काफ रूल में यही होता है, ठीक। इसमें देखिए एंटी मार्कोनी में क्या होता है, आपका सेम रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है, सेम जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, बस यहाँ पे परऑक्साइड आने के कारण होता क्या है
कि यहाँ Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। तो डबल बॉन्ड कार्बन में यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो Br यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बन गया। तो इन दोनों को आप देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि जब भी पेरोक्साइड होगा तो Br वहां जुड़ेगा जहां डबल बॉन्ड कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा हो, और जब भी आपका मार्कोनी-काफ रूल होगा पेरोक्साइड नहीं होगा तो Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम हो। नेक्स्ट ये देखिए 2 हो गया। इसमें आइए ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है। इसमें ऊर्ज रिएक्शन में क्या होगा कि हाइलाइट अल्काइल हाइलाइट हम 2 मोल ले लेंगे, 2 मोल अल्काइल हाइलाइट और 2 मोल सोडियम ले लेंगे। फिर मैंने बोला 2 मोल अल्काइल हाइलाइट ले लेंगे और 2 ही मोल सोडियम ले लेंगे, और ड्राई ईथर के रिस्पेक्ट में जब रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल है, यहां से ब्रेक होगा, यहां ब्रेक होगा, 2 x मिल करके ये दोनों x, एक x ये एक x ये सोडियम के साथ NaX बना लेगा, और R दोनों मिल करके R बना लेगा, यानी अल्केन बना लेगा। दिस इज अ अल्केन। R का मतलब होता है माय डियर CH3, और ये भी CH3। दिस इज अ अल्केन बन गया, मेथ एथ इथेन बन गया। तो ये रहा आपका ऊर्ज रिएक्शन और ये दोनों रिएक्शन। इसको लीजिए फिर आगे। अब आपके सामने ये 3 रिएक्शन दिखाई दे रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, बोर्ड में डायरेक्ट आता है। ठीक, देखिए ऊर्ज फिटिक रिएक्शन और फिर आपका डाउस प्रोसेस, इन तीनों को देखिए ध्यान से। देखिए ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं ओपन चेन वाला, अराइल हैलाइड, देखिए इसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, इसको अराइल हैलाइड बोलते हैं। दिस इज अराइल हैलाइड एंड दिस इज अल्काइल हैलाइड। ठीक डियर, अल्काइल हैलाइड। अब सुनिए होता क्या है कि अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड जब भी बोलेगा ऊर्ज फिटिक तो एक अल्काइल होगा एक अराइल होगा और बीच में 2 सोडियम ले लेंगे। ठीक, ड्राई ईथर होगा क्या कि 2 सोडियम इस X और इस X को ले लेगा, और जब ले लेगा ना तो 2NaX बना लेगा, और यहाँ पे इसके साथ R जाके अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बन गया टालुइन। ये टालुइन कैसे बन गया, ऊपर मान लीजिए R का मान में CH3 ले लूं तो बेंजीन के साथ अगर CH3 जुड़ जाता है तो टालुइन बन जाता है। अब देखिए फिटिक रिएक्शन में क्या है, आप देख सकते हैं दोनों के दोनों अराइल हैलाइड हैं और 2 मोल सोडियम। जब भी फिटिक बोलेगा, ऊर्ज हटा देगा फिटिक, तो दोनों अराइल हैलाइड होगा और यहाँ पे सोडियम होगा, ईथर, आप देख सकते हैं डाइफिनाइल बन गया। ठीक, 2 फिनॉल बन गया, यानी डाइफिनाइल 2 फिनाइल बन गया, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल। दिस इज डाइफिनाइल। आप देख सकते हैं डाउस प्रोसेस, इसमें क्या है तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम कराएंगे NaOH के साथ HCl 300 623 केल्विन टेम्परेचर पे, तो बनेगा आपका फिनॉल। यानी याद रखिएगा डाउस प्रोसेस में हम लोग बनाते हैं फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं। अब इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ विल यू ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, या पूछेगा डाउस प्रोसेस होता क्या है। तो आप देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन NaOH HCl 623 केल्विन और 300 ATM, ये सब रहा रिएक्शन। ये 10 रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहा। इसको आप एक पेज में लिखिए, इसको बार अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करिए, फिर बोर्ड में जाइए, फिर देखिए कमाल क्या होता है, ये मेरी गारंटी है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए कि और भी मैं अच्छा वीडियो बनाऊं, और अगर वीडियो आपका अच्छा लगे ठीक ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।